होशंगाबाद जिले में हूँ। और मेरे पति हैं, मेरे 4 बेटे हैं, 2 बहू हैं, 2 पोते, एक पोती एक पोती है। हालेलुया। ये मेरी पहचान है प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु ने मुझे ब्लेस किया है। तो मेरा छोटा सा परिवार है मुंबई में, और मम्मी है, भाई नहीं है, बहन नहीं है, मैं अकेली हूँ, पापा नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे भाई बहन आप सब लोग हैं। तो प्रभु ने मुझे बहुत बड़ा परिवार दिया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और मैं यहाँ पर सिस्टर रानी जी के द्वारा आई हूँ। हालेलुया। और जैसे सिस्टर जी कह रहे थे कि हम 2019 में मोबाइल के द्वारा जुड़े थे, और सचमुच हम मोबाइल से जूम के माध्यम से, जब कोरोना पीरियड चल रहा था, तो सब लोगों को प्रार्थना की बहुत भूख लगी थी। तो उस टाइम पे सारे ही लोग कहाँ से अलग अलग दिशाओं से जुड़ते जा रहे थे। तो हम भी एक ग्रुप में जुड़े हुए थे, वहाँ पर हम सिस्टर से बात हो रही थी। जब वहाँ बात हुई तो हमारी बात होते भविष्यवाणी हो रही थी हम सब लोगों के लिए। तो हम भविष्यवाणी करने के टाइम मुझे भी परमेश्वर ने इनके लिए बात करने के लिए कहा। तो इनके लिए एक ही वचन आया कि परमेश्वर ने तुम्हें माँ के गर्भ में से ही रचा है ताकि तुम जातियों के लिए प्रचारक और भविष्यद्वक्ता ठहरो, है ना। तो ऐसा ही उनके लिए प्रभु ने आशीष बोला, और वही आशीष मेरे ऊपर भी थी, क्योंकि प्रभु ने चुना ही इस प्रकार है मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारी पहचान वहाँ हो गई, फिर हम वहाँ से पहचान में ही हमारे 2 साल चले गए। और जैसे सिस्टर कह रहे थे कि हम एक दूसरे से ये कह रहे थे कि हम एक दूसरे को सामने फेस टू फेस आपके नगर में आके या आप हमारे नगर में आके देखना मुश्किल है। तो सिस्टर ने कहा मैं तो बिल्कुल नहीं आ सकती सिस्टर। तो मैंने कहा मैं ऐसा नहीं कह सकती, मैं नहीं आ सकती, क्योंकि मैं एक बात कह सकती हूँ, प्रभु मुझे लाएगा तो मैं जरूर आ सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि प्रभु की योजना और हमारी योजना बहुत अलग है। हम तो बस बक करते चले जाएंगे, लेकिन प्रभु कहाँ से कहाँ हमको खड़ा कर देगा हमें पता नहीं पड़ेगा। तो ये मौका प्रभु ने हमें दिया। जो सिस्टर आ गए बॉम्बे, और मेरे लिए सरप्राइज लेकर आई। मेरी एक फ्रेंड मुझे फोन पे भाई ने, एक बच्चे ने बताया सिस्टर आपके लिए सरप्राइज आ रहा है। मैंने पूछा मेरे लिए सरप्राइज क्या है। तो घर में चल रही थी थोड़ी सी कुछ स्पेशल, हमारे घर में बात चल रही है मुझे गिफ्ट देने का बर्थडे में। तो मैंने बोला हाँ चल रहा है, मैंने सुना है। बोले नहीं, उससे भी बड़ा सरप्राइज आपके लिए। मतलब उससे बड़ा सरप्राइज क्या है, मेरा यीशु ही सरप्राइज है सबसे ज्यादा। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। जैसे वो मेरी फ्रेंड ने उनको लेकर आए मुझे मिलाने के लिए, मुझे दूसरे घर पे बुलाया, आप आ जाओ आपके लिए बड़ा गिफ्ट लाई हूँ, मैं बड़ा सरप्राइज लाई हूँ। मैं बोली एक तो खुद 5 साल के बाद कनाडा से आई है और मेरे लिए क्या गिफ्ट लाई होगी। ऐसा मतलब मैं उसके बारे में बोल रही, हमने ही प्रार्थना करी आप आओ करके। तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा सरप्राइज है कि आप कनाडा से आ गए हो। नहीं बोली सिस्टर मैं तो सरप्राइज हूँ, लेकिन एक और सरप्राइज लाई हूँ। मेरे को भूख लगी सरप्राइज देखने की। तो मैं 1.5 घंटे का सफर करके उस बहन से मिलने गई। फिर वहां जाके देखा तो रानी सिस्टर को देखा उनके साथ। तो मैं थोड़ी देर के लिए टेंशन में आ गई, मेरी सिस्टर को कहीं देखा है मैंने। ये सिस्टर मैंने देखी है, तो जूम के माध्यम से देखी है, लेकिन ये कहाँ की है मुझे कुछ याद नहीं आया। तो उन्होंने सामने से मुझे कहा ये सिस्टर रानी है, ये तुम्हारा सरप्राइज है। तो हमने एक दूसरे को हक किया और प्रभु को धन्यवाद किया। और सचमुच वो बात मुझे याद आई। मैंने कहा था सिस्टर आप ऐसे कह रहे हो कि मैं नहीं आ सकती, लेकिन मैं आपको ये नहीं कह सकती कि मैं नहीं आ सकती। मुझे प्रभु लाएगा तो मैं जरूर आऊंगी। लेकिन हम दोनों को प्रभु ने एक दूसरे से मिलाया। वो मुंबई नहीं आ सकते, वो मुंबई आ गए। मैं यहाँ हिमाचल नहीं आ सकती थी, मैं यहाँ तक आ गई। ये प्रभु की महिमा हुई और ये प्रभु की योजना में मैं आई, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। गॉड ब्लेस यू। तो ये मेरी पहली स्टेप गवाई थी। अब मेरी जो जिंदगी की शुरुआत मसीह में हुई, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी। मैं एक हिंदू परिवार से हूँ, जैसे आप सब हो वैसे मैं भी हूँ। मैं बचपन से मसीह में नहीं थी। मैं बचपन से मूर्ति पूजा करती थी। जैसे अभी सिस्टर ने कहा कि हम देव पूजा करते हैं, मैं भी उसी टाइप की थी। मैं तो बहुत पूजा करती। और मेरे 24 हफ्ते के 4 दिन तो फास्टिंग में रहते थे अन्य देवताओं के लिए, और बहुत सारी पूजा पाठ करती थी। लेकिन मैं सबसे ज्यादा पाप में जी, बहुत ज्यादा मैं पाप में थी।
मतलब जो दुनिया इस संसार में जितना पाप है, मैं कहती हूँ वो सारा पाप मेरे अंदर भरा हुआ था। और उस सारे पाप के द्वारा मैं इतनी भयानक परिस्थिति में चली गई थी। मेरी गवाही बहुत बड़ी है, लेकिन मैं आपको जल्दी से और शॉर्ट में बता के खत्म करना चाहूंगी। अचानक इतने बड़े पाप के कारण मेरे ऊपर इतनी बड़ी बीमारी आई, जो आप सबको पता है कि उस बीमारी का इलाज नहीं। उस टाइम पे 10-12 साल पहले वो बीमारी जब मुझे डॉक्टर ने बताई, तो उस बीमारी का उस टाइम पे कोई इलाज नहीं था। केवल एक आशा थी, जब तक है वो तब तक रहो, बाद में इसको खत्म, और इसके पास कोई खड़ा भी नहीं हो सकता। तो आप सबको मोस्टली पता होगा HIV पॉजिटिव, एड्स की बीमारी, जिसे बहुत खुले में उसे गंदा कहा जाता है। और वो बीमारी मुझे डॉक्टर ने बताई थी 12-13 साल पहले। और वो बीमारी सुनने के बाद मेरे छोटे छोटे चार बच्चे छोटे थे, उनको पालना, उनके साथ रहना, उनको बना के खिलाना, उनकी जिंदगी में मुझे आसरा देना, मैं खुद से खत्म हो गई। मतलब अब मेरा कुछ है ही नहीं, क्योंकि ना मैं अपने बच्चों को बना के खिला सकती हूँ, ना मैं अपने बच्चों को हाथ से कुछ पालन पोषण उसके स्पर्श करके कर सकती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने हमें इतना डराया था उस टाइम पे कि अगर उंगली कट जाएगी तो मैं उनको खाना नहीं बना के खिला सकती, अगर मुझे कहीं जख्म हो जाए तो मेरे बच्चों को मैं हाथ नहीं लगा सकती। तो मैं ऐसी माँ रहकर जिंदा, मतलब क्या है मेरा, जब मैं इस तरीके से अपने बच्चे का पालन पोषण करने लायक ही नहीं हूँ, मैं किसी काम की नहीं रह गई हूँ, तो मेरा कोई मतलब नहीं होता जिंदगी में जीने का। तो मैं आपको सच कहूँ, मैं केवल मौत ढूंढ रही थी, केवल मौत। दुनिया बचने का रास्ता ढूंढती है, रास्ता ढूंढती है कि मुझे कोई बचाए, बट मैं मौत ढूंढ रही थी कि मैं कैसे मरूं। 3 बार मैंने आत्महत्या करने की कोशिश करी, तीनों बार असफल रही। चौथी बार घर से भाग गई, ताकि मुझे सब बुरा भला बोल के मुझे सब छोड़ दे, मेरे पति के मन से उतर जाऊं, मैं सब कुछ बुरा मेरा जिंदगी है करके सबसे दूर हो जाऊं और कहीं जाके मर जाऊं। लेकिन नहीं, वो भी नहीं कर पाई, प्रभु ने मुझे नहीं छोड़ा। और आखिर में प्रभु ने एक दिन मेरे लिए एक बहन को इस्तेमाल किया, और उस बहन ने मेरी मम्मी से आके कहा, आप तो जानते हो एक बेटी है, उसकी भी कंडीशन पागलों जैसी हो गई है, वो रास्ते पे बैठ रही है, स्टेशनों पे जाके बैठ रही है, घर में नहीं रुक रही है, बच्चों को नहीं देख रही है, परिवार की नहीं सुन रही है, घर का कुछ काम काज नहीं कर रही है, पागल इंसान कैसे हो जाता है, उस टाइप से मैं हो चुकी थी। और नफरत और जलन और कुड़कुड़ाहट और मतलब माइंड में अलग अलग प्रकार के सारे पाप भरे हुए थे। मतलब मैं पूरी तरह से संसार में इस मनुष्य के खिलाफ हो गई थी। ना मुझे स्त्री चाहिए, ना मुझे पुरुष चाहिए, ना मुझे बच्चा चाहिए, मुझे कोई चाहिए नहीं, मुझे रहना ही नहीं है इस धरती पे, तो क्या है। लेकिन उस टाइम पे प्रभु ने मुझे अपने लिए चुना, और प्रभु ने मुझे बुलाया। एक दिन प्रभु के पास में गई, और जब मैं प्रभु के पास गई तब भी मुझे कुछ नहीं समझ में आता। मैं वहाँ चर्च में बैठ के बोल रही थी, ये सब करने की क्या जरूरत है, हमारे 33 कोटि मर गए क्या, उनमें ताकत नहीं रह गई क्या, आप लोग यहाँ भेजे हो। और मैं बहुत गलत बोल रही थी प्रभु यीशु के लिए। और मैं तम्बाकू खाती थी, मैं मसरी गसती थी तम्बाकू की, मैं बहुत ऐसी हरकतें मेरे अंदर थी जो मैं कर रही थी, और वो चर्च में बैठ के थूक भी रही थी। आज मैं यहाँ गवाही दे रही हूँ, मैं वहाँ थूक रही थी। प्रभु का वचन वहाँ मुझे पूना शहर, आपने सबने सुना, बड़ा एक चर्च है, वहाँ मुझे भेजा गया था, वहाँ मैं गई थी। वहाँ पर मैंने जब 3 हफ्ता गई तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। चौथे हफ्ते में वहाँ जब एक गाना हो रहा था, जैसे भाई अभी यहाँ पर गाना गा रहे थे, वैसे ही वहाँ एक सॉन्ग हो रहा था, जैसे माता संभालती है वैसे ही तुम्हें प्रभु यीशु संभालेगा। बस वो जो लफ्ज था मेरे अंदर अंदर उतर गया, और जब अंदर उतर गया तो मेरे आंख से आंसू बहने लगे, और जो आंसू मेरे बहने लगे ना, वो रुकने का ही नाम नहीं ले रहे, वो रुक ही नहीं रहे। मैं कोशिश कर रही हूँ मेरा आंसू बंद हो जाए, लेकिन ना तो मेरी आंखें खुली है, ना तो मेरा आंसू बंद हो जाए। और वो आंसू मेरा 1 साल बहा, वो आंसू मेरा 1 साल बहा। और बस प्रभु से मैंने एक ही कहा, मुझे मार दे, मुझे मार दे। प्रभु ने कहा, हाथों को धरूंगा, चट्टान पे चढ़ाऊंगा, कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। प्रभु ने मुझे जब ये शब्द वचन से कहना शुरू किया, तो मैंने कहा तेरी मर्जी हो जाए, मैं मेरा जीवन तुझे दूंगी। और आपको सच बताऊं, मेरी एक बैड जिंदगी और एक अच्छी जिंदगी, बुरी जिंदगी और अच्छी जिंदगी
दोनों के बीच में मैं बैठी। और उस दिन एक वचन आया था हिजकिय्याह राजा को जो 15 साल मिले थे, उस दिन वो वचन भी वहाँ आया और वहाँ प्रभु ने मुझे वो जिंदगी दी थी। और वो जिंदगी को लेकर आज मुझे 12-13 साल हो गए। मैं प्रभु के लिए वापस जी गई और आज मैं आपके सामने और ये सारा महिमा प्रभु को देती हूँ। मेरी प्रॉब्लम जो पॉजिटिव थी वो प्रॉब्लम मेरे जीवन से पूरी तरह से चली गई। आज मुझे देखने वाले कहते हैं डॉक्टर देख के परेशान है। जिस डॉक्टर ने कहा था कि 6 महीना, साल भर, 3 महीना, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि ये लड़की तो भी अच्छी दिख रही है, ऐसी खराब हो चुकी थी मैं और चलते चलते भी बैठती थी। तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, प्रभु के लिए इतना धन्यवाद दूं कम है। मेरा एक 18 साल का बेटा गुजर गया जब मैं प्रभु में आई। तो ऐसा नहीं हम प्रभु में आने के बाद तकलीफ में नहीं होते, हमारी लाइफ में तकलीफ आती है, बहुत सारी तकलीफ आती है। जब मैं प्रभु में आई और मैंने प्रभु को स्वीकार लिया और जैसे मेरी बुराइयां निकलने लगी वैसे मेरी परीक्षा भी होने लगी। क्योंकि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमारी परीक्षा, हमारा विश्वास बढ़ने, परीक्षा के साथ विश्वास बढ़ता है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे वहां से भी जयवंत किया। मेरा 18 साल का बेटा जब गुजर गया, मैं प्रचारक बन चुकी थी उस टाइम पे। 4 साल हुए मेरे बेटे को गुजर के। 18 साल का था, 2nd नंबर का बेटा था। उसका एक्सीडेंट हो गया था ट्रेन से गिर के और वो पूरी तरह से घायल हुआ, होश में नहीं आया। वो भी कोमा में था। उस दिन भी परमेश्वर ने मुझे ताकत दी कि जाके चर्च में प्रचार करना है, क्योंकि मैंने मेरा जीवन यीशु को दे दिया। मैं जी ही यीशु के लिए हूँ और आज भी यहाँ तक आने का मकसद भी प्रभु यीशु है, क्योंकि ये प्रभु का योजना है जो मैं आपके लोगों के बीच में आई। और सच में मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करती हूँ और यहाँ तक मुझे प्रभु ने लेकर आए। मेरी गवाही को आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैं कोटि कोटि प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हूँ। जितना भी मैं गवाही बताऊंगी तो यहाँ पर पूरा दिन, पूरी रात चली जाएगी, खत्म नहीं होगी। हम सबके जीवन में बहुत अद्भुत गवाहियां हैं, उसमें से मैं भी एक पापी थी जो प्रभु ने मुझे चुना और मुझे बचाया। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ ये गवाही के लिए। God bless you।